नमस्ते। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का पहला लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये किस तरीके से करना होता है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए इसका चित्र किस तरह से बनेगा। इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। जैसे ये हमने एक लाइन ले लिया है, यहाँ पर दो बिंदु ले लिए हैं जिसपे ए और बी लिख दिया है। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। बीच का बिंदु ओ है। ए और बी के बीच की दूरी 12 है तथा कुछ दूरी पर बिंदु पी स्थित है। ओ से बिंदु पी की दूरी आर है। तो इसकी परिभाषा किस तरीके से बनेगी। माना द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी स्थित हैं। ए बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ए और बी के मध्य में बिंदु ओ स्थित है जहां ए और बी के बीच की दूरी 12 है। बिंदु ओ से अल्प दूरी आर या आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार दोबारा से हम परिभाषा देखते हैं। इस बार इधर से देखते हैं कॉपी से। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ए और बी के मध्य बिंदु ओ स्थित है। ए और बी के बीच की दूरी 12 है तथा केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार दोबारा देखते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ए और बी के मध्य बिंदु ओ है। ए और बी के बीच का ए और बी के यहाँ लिख देते हैं बीच का ए और बी के बीच मध्य बिंदु ओ स्थित है। ए और बी के बीच की दूरी 12 है तथा केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ गए। इसी तरीके से आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। अब इसका डेरिवेशन किस तरीके से लिखना है, अब उसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। चूँकि आपको पता होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आपको ये पता होगा। इसको हम डालते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा नंबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अब क्या आपको याद रखना है, यहाँ पर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, ये आपको हमेशा याद रखना है। आप लिखते टाइम यहाँ पे माइनस क्यू यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र तो E बराबर E1 प्लस E2। अब यहाँ पर हम E बराबर रखेंगे E1 का मान, तो E1 का मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस क्यू को हमने बाहर ही क्यों लिया, हम अंदर क्यों नहीं ले लेते, यहीं पे क्यों नहीं लिखते। यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन आप बेटर यहाँ लिख सकते हैं। फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस क्यू है आपका, ये माइनस क्यू अब आपका बीच में चला जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 है, ये आपका समीकरण नंबर 4 है। इस तरीके से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको कॉमन चीज़ें निकालनी। कॉमन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, इसको ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R
प्लस एल का होल स्क्वायर, ये लिख लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे इसका कैंची गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट। अभी आपको पता होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अब ने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे, जैसे इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और -2RL, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, इसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। इसके बाद इधर आएंगे, फिर से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू। इसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर ये किया है, इसका ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया है, प्लस वाले माइनस हो गए। तब यहाँ पे क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट रहा है। इस तरीके से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, फिर 2RL प्लस 2RL, इसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। फिर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4RL यहाँ हो जाएगा। इसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एल आर से बहुत छोटा है, यानी लेस देन, बहुत लेस देन छोटा है, यानी एल का मान 0 यहाँ रखा जाएगा। इसको भी ये भी इम्पोर्टेंट है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू 4RL, फिर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया है, मान रख दिया है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ गलती कर दी है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ पर गलती कर दी है, तो इसको सही कर लेना आप। मैंने भी अपनी तरफ सही कर दिया है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ बन गया है, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब अब यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 2 को बाहर निकालेंगे, इसके बाद Q को अंदर भेजेंगे, Q इंटू 2L और फिर R ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। यहाँ पर R आपका इंटू में हो जाएगा, R आपका बाहर हो जाएगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2L आपका बाहर हो जाए, मतलब अंदर हो जाएगा, Q के साथ इंटू हो जाएगा। इसके बाद ये आपका R पावर 4 हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे R से R को काटना है आपको, R4 को आपको काटना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 2L अपॉन R क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पता होगा Q इंटू 2L बराबर P होता है ये, तो यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 5। ये आपका फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जरूर पूछा जाता है, इसको 100% आप याद कर लीजिए। अब आपको मैं इसमें एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। माना विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, जिसके ए सिरे पर -Q आवेश तथा बी सिरे पर +Q आवेश स्थित है। ए और बी के बीच मध्य बिंदु O स्थित है और ए और बी के बीच की दूरी 2L है तथा केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब पहला नंबर, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण 1 डाल दिया,
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसके डायरेक्ट परिणामी लगा दी, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस क्यू लगा दिया था और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट परिणामी मैंने E1 माइनस E2 लगा दिया है। यहाँ पर अगर आप E1 प्लस E2 भी कर देंगे, वैसे ज़्यादातर E1 प्लस E2 ही फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके माइनस की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं माना जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैक अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने बता दिया है, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ई बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इसके बाद अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया तो माइनस का अंदर गुणा हो गया, जिससे माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। इसके बाद E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि L बराबर 0 है, L बहुत छोटा है R से, तो यहाँ पर E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन 4R की पावर 4 माइनस 0। उसके बाद E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q इंटू 2L ब्रैकेट क्लोज इंटू R अपॉन R की पावर 4। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 2L अपॉन R की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ से R कट गया एक, तो यहाँ R की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर चूंकि Q इंटू 2L बराबर P होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, यही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है द्विध्रुव आघूर्ण कारण अक्षीय स्थिति में। इसको डालेंगे समीकरण नंबर यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ पे समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण नंबर 3 है। देख लीजिए ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे रोजाना ये ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।